नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बौद्धिक संपदा विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार का पंजीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी कृति के लेखक की या उसके रचयिता की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उस कृति के लिए उसकी ही पहचान बनी रहे, उससे जो लाभ प्राप्त हो तो वो उसी को प्राप्त हो और उसकी एक अनन्य पहचान उस कृति के साथ जुड़ी रहे। तो यह आवश्यक है कि वो रचयिता या वो स्वामी अपनी कृति के प्रतिलिपि अधिकार का पंजीकरण करवाए। ये कृति के लेखक और प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी दोनों के लिए लाभदायक है। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 44 से धारा 50A तक रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के उपबंध वर्णित है। धारा 44 प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में विहित प्रारूप में एक पंजिका रखी जाएगी जो प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका कहलाएगी और जिसमें कृतियों के नाम या शीर्षक और लेखकों, प्रकाशकों तथा प्रतिलिपि अधिकार के स्वामियों के नाम एवं पते तथा ऐसे अन्य विशेष विवरण जो कि विहित किए जाए दर्ज किए जा सकेंगे। यह धारा प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को यह विकल्प देती है कि वह चाहे तो अपनी कृति को प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 45 के अनुसार पंजीकरण करवाए या नहीं करवाए, उससे उसके प्रतिलिपि अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रतिलिपि अधिकार पंजिका की प्रमाणित प्रति किसी मामले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रथम दृष्टया साक्षी होगी। धारा 45 प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका में प्रविष्टि। किसी कृति का लेखक या प्रकाशक अथवा उसमें प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी या अन्य हितबद्ध व्यक्ति प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका में उस कृति के विशेष विवरण को दर्ज कराने के लिए विहित फीस संलग्न करके आवेदन प्रतिलिपि अधिकार पंजीक के समक्ष पेश करेगा। तो इसमें यह धारा प्रतिलिपि अधिकार पंजीक के समक्ष आवेदन करने को लेकर है ताकि रचयिता या स्वामी की जो कृति है उसको रजिस्ट्रीकृत किया जा सके। धारा 46 अनुक्रम निकाय इंडेक्स। प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका में ऐसी अनुक्रम निकाय भी जिसे विहित की जाए रखी जाएगी। तो धारा 46 इंडेक्स के संबंध में प्रावधान करती है। इस संबंध में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो नियम दे रखे हैं, जो नियम 18 है, उसमें भी इन इंडेक्स का वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार जो प्रत्येक पंजिका होती है उसके लिए निम्नलिखित अनुक्रम निकाय रखी जाएगी, जिसमें एक सामान्य तालिका होती है, एक सामान्य शीर्षक तालिका होती है और प्रत्येक भाषा में कृतियों की एक शीर्षक तालिका जो नियम 18(2) के अनुसार प्रत्येक तालिकाओं के रूप में वर्णमाला के रूप में रखी जाएगी। पंजिका का प्रारूप और उसका निरीक्षण। इस अधिनियम के अधीन रखी गई प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका तथा उसकी अनुक्रमणिकाओं का उचित समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसी पंजिका या अनुक्रमणिकाओं की नकलें लेने तथा उनका उद्धरण लेने के लिए फीस देकर और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए हकदार होगी। इस तरह जो भी पंजीक के समक्ष जो भी कृति पंजीकृत होती है उसके संबंध में जो भी दस्तावेज होते हैं वो एक लोक दस्तावेज होते हैं और इन लोक दस्तावेजों की नकलें लेने के लिए जो विहित फीस होती है और ऐसी जो शर्तें होती है उसके अधीन इनकी नकलों को लिया जा सकता है। धारा 48 बोलती है प्रतिलिपि अधिकारों की पंजिका का उसमें दर्ज विशेष विवरणों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना
रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर्स एंटर्ड देयरिन। प्रतिलिपि अधिकारों की पंजिका का उसमें दर्ज विशेष विवरणों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी और उसकी किन्हीं प्रविष्टियों की नकलें या उसके उद्धरण लेने के लिए तात्पर्य दस्तावेज जो प्रतिलिपि अधिकार पंजीक द्वारा प्रमाणित और प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय की मुद्रा से मुद्रांकित हो, सब न्यायालयों में अतिरिक्त साबूत या मूल प्रति को पेश किए बिना साक्ष्य में ग्राह्य होगी। एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो प्रतिलिपि अधिकार पंजिका में जो दर्ज प्रविष्टियाँ की ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ जिन पर प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय की मोहर लगी हो, प्रथम दृष्टया साक्ष्य में ग्राह्य होगी। ये स्वयं में एक मौलिक कृति के ही समान मानी जाएगी। इनकी जो नकलें होती है वो। धारा 49 प्रतिलिपि अधिकारों की पंजिका में प्रविष्टियों को सही करना। तो धारा 49 प्रतिलिपि अधिकार पंजीक विहित मामलों में और विहित शर्तों के अंतर्गत प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका में किसी नाम, पते या विशेष विवरणों की गलती को ठीक करके या कोई अन्य ऐसी गलती को जो उसमें आकस्मिक भूल या लोप के कारण की गई हो, ठीक करके संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा। धारा 50 प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के द्वारा पंजिका का परिशोधन। धारा 50 प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड प्रतिलिपि अधिकार पंजीक के या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर प्रतिलिपि अधिकार की पंजिका में अगर कोई प्रविष्टि गलती से जो रह चुकी है उसकी प्रविष्टि करना या जो गलती की गई है ऐसी जो प्रविष्टि है उसको निकाल देना या पंजिका की किसी भी गलती या त्रुटि को ठीक करके परिशोधन का आदेश दे सकेगा। धारा 50 प्रतिलिपि अधिकारों की पंजिका की प्रविष्टियों आदि को प्रकाशित करना। एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट एटसेट्रा टू बी पब्लिश्ड। धारा 50 है प्रतिलिपि अधिकारों की पंजिका में की गई प्रत्येक प्रविष्टि या धारा 45 के अंतर्गत प्रविष्ट किसी कृति के विवरण ऐसी पंजिका में धारा 49 के अधीन की गई प्रत्येक प्रविष्टि को शुद्ध तथा धारा 50 के अधीन दिए गए आदेशानुसार प्रत्येक परिशोधन प्रतिलिपि अधिकार के पंजीयक द्वारा राजपत्र में या ऐसे अन्य विधि से जैसा वह उचित समझे प्रकाशित किया जा सकेगा। तो आज हमने कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा की। हमारा अगला वीडियो होगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन के संबंध में। तब तक धन्यवाद।